मदन कौशिक जी में अगर नैतिकता हो तो उनको विधायक से त्यागपत्र देना चाहिए। ऐसी पार्टी के विधायक के द्वारा अखाड़े पर कुदृष्टि रखना या अखाड़े में हस्तक्षेप करना, इस बात को लेकर अखाड़ा बहुत चिंतित है। विधायक और सांसद दोनों ही इस काम में लगे हुए हैं कि हरिद्वार के जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो कैसे बिगाड़ा जाए। व्यवसायिक गतिविधियों में संलिप्त होने वाला कोई भी पंच का महंत नहीं हो सकता। और भाजपा के विधायक होने के नाते उनमें थोड़ी बहुत अगर नैतिकता हो तो महात्माओं से जाकर के माफी मांगना चाहिए। श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा के विगत कई दिनों से सतपंच परमेश्वर ने श्री महंत और अन्य 3 महंतों ने रघु मुनि और उनके 3 संतों को निष्कासित किया है। वो व्यावसायिक गतिविधियों में संलिप्त थे, जबकि व्यावसायिक गतिविधियों में संलिप्त होने वाला कोई भी पंच का महंत नहीं हो सकता। और ये लोग लगातार अखाड़े की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और विभिन्न प्रकार की ऐसी गतिविधियां जो संदिग्ध हैं। एक हमारे कोठारी गायब है, इन बातों को लेकर बहुत चिंतित थे और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक जी को लेकर जिस प्रकार से आज हमारे अखाड़े के सब संतों ने उनके खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव किया है, वो बड़े घबराए हुए हैं और चिंतित है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी जो संतों के हृदय में निवास करते हैं और धर्म क्षेत्र के कामों में अग्रसर रहते हैं, ऐसी पार्टी के विधायक के द्वारा अखाड़े पर कुदृष्टि रखना या अखाड़े में हस्तक्षेप करना, इस बात को लेकर अखाड़ा बहुत चिंतित है। और उन्होंने मुझे भी अवगत कराया। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी को, क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है और धार्मिक कार्यों में संतों के अखाड़े मठ मंदिरों में उनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके कारण आने वाले समय में बहुत बड़ी संकट पार्टी के लिए खड़ा हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी जो संतों की पार्टी कही जाती है और संतों के लिए संत सेवा ये लोग कहते हैं हम करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अखाड़ा व्यवस्थित है और वो एक पक्ष बनकर श्री महंत जी की तरफ खड़े हो गए रघु मुनि जी के साथ, और महंत दुर्गादास जी ने भी उनके बारे में बोला, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हरिद्वार संतों की नगरी के कारण इसकी गरिमा बनाने का काम करना चाहिए, ना कि अखाड़ों की ऐसी स्थिति हो कि वो त्राइमाम या करुणा पुकार जिस प्रकार से कर रहे हैं, इस करुणा पुकार को संगठन और सरकार को सुनना चाहिए। विधायक और सांसद दोनों ही इस काम में लगे हुए हैं कि हरिद्वार के जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो कैसे बिगाड़ा जाए, और आए दिन शिकायत मिल रही है कि दोनों ने सांठगांठ करके और अखाड़ों पर और आश्रमों की ज़मीनों पर कुदृष्टि है जिनकी कब्जा करने के प्रयास में लगे हैं। अनेकों आश्रमों की संपत्तियां कब्जा कर रखी हैं। आज वास्तव में देवभूमि के स्वरूप को अगर उत्तराखंड में हरिद्वार को नहीं बचाया गया, धार्मिक संपत्तियों को नहीं बचाया गया, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। और भाजपा के विधायक होने के नाते उनमें थोड़ी बहुत अगर नैतिकता हो तो महात्माओं से जाकर के माफ़ी मांगना चाहिए और उदासीन अखाड़े के महात्माओं से माफ़ी मांग कर कहना चाहिए अगर कोई उन्होंने संपत्ति ली है तो उन्हें वापस देनी चाहिए और उनमें अखाड़े में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। महात्माओं से तो निवेदन करना चाहिए, वो निवेदन महात्मा माने न माने, लेकिन अगर उन्होंने यही प्रवृत्ति रखी जैसे लंका में राक्षस जो है हवन नहीं करने देते थे, आज वही स्थिति हो रही है कि यहाँ पर महात्मा आते हैं सत्संग करेंगे, लेकिन रोज विवाद आश्रमों का और अखाड़ों का कराएंगे नेता, तो फिर भजन कीर्तन पूजा पाठ अनुष्ठान कहाँ हो पाएगा। एक निंदा प्रस्ताव जो है अखाड़े वालों ने मदन कौशिक जी के खिलाफ किया है। सभी अखाड़ों के जो महंत हैं, संत हैं, उन्होंने एक वीडियो बना के प्रधानमंत्री जी को भेजी और एक पत्र भी लिखा है। आप क्या कहेंगे? मदन कौशिक जी में अगर नैतिकता हो तो उनको विधायक से त्यागपत्र देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से कि उन्होंने छवि खराब की है तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने कितनी संपत्ति इकट्ठी की है। और वास्तव में
जो आज सांसद के सामने, विधायक के सामने और यहाँ भाजपा के नेताओं के सामने संत रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई राक्षसों का गढ़ हो गया हो। इसका मतलब ये है कि हमने आपको 4 बार 5 बार विधायक इसलिए बनाया था कि आप केवल संतों पर हमला करना, संतों के मठ मंदिरों पर हमला करना। मैं उनसे एक ही बात कहूँगा, थोड़ी बहुत भी अगर नैतिकता बची हो तो उन्हें सभी संतों से जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, त्याग पत्र देना चाहिए और संपत्ति लौटाना चाहिए। और अगर ये नहीं किया तो अभी तो महात्माओं ने चिट्ठी लिखी है, अभी आपने वीडियो किया है, सब महात्मा जाकर के अमित शाह मोदी कोई दिल्ली दूर तो है नहीं, तो कल जाकर के वहाँ धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, तब क्या होगा? इसका मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक होकर के। ये सब होगा तो माहौल किसका खराब होगा? भारतीय जनता पार्टी का खराब होगा। तो उनको भारतीय जनता पार्टी के माहौल खराब ना हो, इसके लिए उन्हें कदम उठाना चाहिए, आगे आकर के माफी मांगनी चाहिए। अब आप जो जहां 35 वर्ष तक आप स्वयं पंच के पद पे रहे और आपने सैकड़ों फैसला दिए होंगे, उस समय आपके वो फैसले और आपके निर्णय आदेश को हमारे भीख भगवान के संतों ने निर्माण मंडली माना। आज आप भीख भगवान का, संत भगवान का, अखाड़े के पंच का आदेश को आप मानने को तैयार नहीं और आपने अखाड़े की मर्यादा को तार तार करते हुए कोर्ट चले गए हैं। यह घोर निंदनीय है। संत समाज भीख भगवान आपकी घोर निंदा करता है, भर्त्सना करता है और आप असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर के अखाड़े की परंपरा को छिन्न भिन्न करने में लग गए। और हमें माननीय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय JP नड्डा जी से और माननीय उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारे इस अखंड ये जो वैदिक काल से परंपरा चली आ रही है, इसके संरक्षण संवर्धन के लिए जो स्थानीय विधायक जी श्रीमान मदन कौशिक जी, उन्हें कहें, स्पष्ट रूप से आदेश दें कि हमारी इस सनातन वैदिक परंपरा के जो हमारे अखाड़े हैं, कृपया आपका यहाँ अखाड़े में कोई काम नहीं, आप राजनीति करें, आपका अलग क्षेत्र है। ये संतों की परंपरा में आपका कोई कार्य नहीं है, ये धर्माचार्यों का प्रकरण है, अखाड़ों का परंपरा है। आप यहाँ पे एक सेवक के रूप में आए, यहाँ पर भू माफिया की भूमिका में न आए, आपसे ये निवेदन हम करते हैं। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि तुरंत इस प्रकरण में आप हस्तक्षेप करें और ये अखाड़े की परंपरा को संरक्षण संवर्धन के लिए आपका सहयोग जो है अपेक्षणीय है। और हमारे उदासीन पंचायती बड़े अखाड़े में हमारे घर का काम है, हमारा अखाड़ा है, संत लोग फैसला लेंगे। किसी भी नेता, राजनेता या उपनेता को उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही अधिकार दिया जा सकता है। जो भी नेता, हम तो भारतीय जनता पार्टी को हम लोग संत समाज पूरा अपनी पार्टी मानता है कि हमारी सनातन धर्म की पार्टी है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे धर्म को ध्वजा फहराया। तो मैं आशा करता हूं परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, परम आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नड्डा जी, मैं उनसे और हमारे उत्तराखंड के श्री पुष्कर सिंह धाम जी से कि ये पार्टी के कोई भी नेता यदि इस प्रकार से अखाड़े में और इस प्रकार छिन्न भिन्न करने में यदि इन्वॉल्व होता है और इस प्रकार से कर रहे हैं तो उनको रोके, नहीं तो पार्टी की बड़ी इस प्रकार से दुष्प्रचार और गलत संदेश जा रहा है और हमारा 13 अखाड़ा संत समाज में बहुत गलत संदेश जा रहा है। और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे तो पार्टी बदनाम हो जाएगी और फिर ये संभलना नहीं है। इसलिए आप इस पर ध्यान दें, ऐसे नेताओं को तुरंत कार्रवाई करें और उनको इन चीजों से दूर रहने के लिए हिदायत दें। और हमारा अखाड़ा जो है अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा। ऐसे हम पूरे संत समाज और हमारे जो भेख है उसका समर्थन करता है। जो हमारे पंच ने निर्णय लिया उसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमारा अखाड़ा रहना चाहिए। जो 4 लोगों को अखाड़े से निकाला है, तो उसमें 2 हरिद्वार में जो एक पंच के महंत हैं रघुमुनि जी और एक जो मुकामी हैं कोठारी दामोदर दास जी, तो इन लोगों का जो निष्कासन पंच ने किया है वो हमारे अखाड़े के संविधान के अनुसार किया है। तो ये पूरा समाज इस संविधान को मानता है और इन लोगों को भी चाहिए कि हम पंच परमेश्वर का संविधान माने और पंच का हम जो है आदेश स्वीकार करें और हमें अखाड़े से बाहर जाना चाहिए। और जो इसमें राजनीति हो रही है, जो हमारे विधायक हैं हरिद्वार के मदन कौशिक जी, इनको धर्म की रक्षा के लिए, जैसे हमारे अन्य बीजेपी के जो नेता हैं, जैसे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, ऐसे जो सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं,
तो इस तरीके से इन सब लोगों को भी करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जो ये विधायक जी हैं ये हमारे अखाड़े में आकर के राजनीति कर रहे हैं और अखाड़े वालों को आपस में लड़ा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा नहीं है। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रधानमंत्री जी से और हमारे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी जी से कि इनको आप समझाएं और इसमें जल्दी से जल्दी तत्काल निर्णय लें कि हमारे अखाड़ों में ऐसा हस्तक्षेप न करें। और ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें हम आपस में जो हमारा पंच निर्णय लेगा उसी के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। मुकामी हो या महंत हो, जब तक पंच परमेश्वर अखाड़े में रहेगा किसी तरह की जमीन खरीद फरोख्त नहीं करेगा। यदि वह खरीद फरोख्त करेगा तो वह जमीन पंच परमेश्वर की होगी। वो यहाँ क्रय विक्रय व्यापार नहीं कर सकते, और क्रय विक्रय व्यापार यदि करते हैं तो वो बाहर किए जाएंगे। पंच परमेश्वर ने इसी आधार पर महंत रघु मुनि जी को और दामोदर दास जी को बाहर किया है। इस विषय पर हम ये चाहते हैं कि राजनीतिक जो अपने नेता हैं मदन कौशिक जी, इनको इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए, अखाड़े के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और यह हमारा अखाड़े का अंदरूनी मामला है। हम माननीय अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से और माननीय अमित शाह जी से और हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी हम यह विनम्र निवेदन करते हैं कि मदन कौशिक जी जो विधायक हैं यह धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। सनातन धर्म को इन्हें बचाना चाहिए और ये सनातन धर्म के खिलाफ चल रहे हैं, अखाड़े के खिलाफ चल रहे हैं। इनको अखाड़े के खिलाफ नहीं चलना चाहिए। ये हमारा 250-300 वर्ष पुराना सनातन परंपरा से जो हमारी नियमावली, जो हमारे संविधान के अनुसार पंच परमेश्वर के नियम चलते चले आए हैं, उन नियमों का हमारे पंच परमेश्वर जी ने पालन किया है और हम सभी उसी। आज श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में हमारी स्थानीय समिति ने बैठक की, जिसमें से श्री सतपंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन से महंत रघु मुनि और दामोदर दास जी को निष्कासित कर दिया गया। उसमें हरिद्वार नगर के भाजपा जो विधायक हैं मदन कौशिक जी, वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। जो अखाड़े की मर्यादाओं को और अखाड़े की जो परंपराएं हैं 200-250 साल से चली आ रही हैं, वो उल्लंघित हो रही हैं, मर्यादा भंग हो रही है। तो मैं श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं और गृह मंत्री अमित शाह जी से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि आप मदन कौशिक जी को समझाइए, जिससे हमारे अखाड़े की मर्यादाएं चलती रहें। आज श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की स्थानीय समिति एवं महंतों की बैठक हुई, जिसमें पंच परमेश्वर द्वारा इन संतों को अखाड़े से बाहर किया गया। वो संविधान के अनुसार बिल्कुल ठीक किया गया। निर्माण प्रीतम दास जी के समय का बनाया हुआ संविधान है, तो उसको मेरा भी निवेदन है कि मानना चाहिए। उन महापुरुषों को ये कोर्ट के चक्कर में ना पड़ना चाहिए और फैसले का स्वागत करते हुए, स्वीकार करते हुए उनके फैसले को मानना चाहिए और अखाड़े से उनको चले जाना चाहिए। हमारे श्री सत्य पंच परमेश्वर ने जो निर्णय लिया है, जिन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया, संविधान के खिलाफ काम करते रहे, उनको बाहर किया, निष्कासन कर दिया उनका। अब उनको अखाड़े में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जो बीजेपी के नेता हैं, इनको मदन कौशिक जी, इनको अखाड़े में नहीं आना चाहिए, इनको उनके साथ नहीं लगना चाहिए। अखाड़े में दो पार्ट करा रहे हैं, लड़ाई करा रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है, इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। हम लोग सारी समिति एक साथ हैं। हरिद्वार के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के सभी संत हमारे साथ हैं। और अगर ऐसा किया इन्होंने आके दोबारा, तो फिर ठीक नहीं होगा। हम लोग डंडा निकालने को मजबूर हो जाएंगे।